Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called sets. ये लेक्चर आने में थोड़ी सी देर लग गई, कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे थे। ये लेक्चर देने से पहले मैंने आप लोगों को 1.1 आपके साथ डिस्कस कर ली थी और आपको 1.2 होमवर्क में करने को दी थी और एक छोटा सा सबसेट वाला कंसेप्ट कराया था। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी की 1.2 आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी प्यारी सी एक्सरसाइज है, बट जो चीज आसान हो उसे हल्के में नहीं लेते, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख के चलते हैं ताकि हमसे गलती ना हो। पहला क्वेश्चन बोलता है 1.2 एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे नल सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सोचो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं जी, नहीं होता, मींस इट इज अ नल सेट। ये जो बात बोली गई है ये एक नल सेट है। सेकंड बोला गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ध्यान से देखना, इवन प्राइम नंबर की बात हो रही है। इवन प्राइम नंबर से शुरुआत करी तो एक ले लिया 2। जी हाँ, 2 एक प्राइम नंबर होता है, 2 प्राइम नंबर होता है। 2 के आगे 4 प्राइम नंबर होता है, तो बच्चे ने कहा नहीं सर 4 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि वो 2 के टेबल में जाता है, मगर 2 प्राइम नंबर होता है, तो इट इज नॉट अ नल सेट। ये एक नल सेट सर नहीं है। ये बात ध्यान से देख लेना। फर्स्ट वाला नल सेट था, सेकंड वाला नल सेट नहीं है। मैं हाथ के हाथ वेरीफाई करता जा रहा हूं बुक के पीछे से ताकि किसी को कोई गलती ना लगे। अगला बोलता है एक्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा नंबर हो सकता है कोई भी ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो। आप समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे 5 से छोटा हो या तो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं एग्जिस्ट करता, ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट इज ऑल्सो अ नल सेट। देयर इज नो नंबर जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। लास्ट पार्ट बोला है वाई वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस, कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट, ये एक लाइन है, एक ये रही, ये एक लाइन ये रही, इस लाइन का नाम दे दिया ए बी, इस लाइन का नाम दे दिया सी डी। क्या दो पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट होता है? नहीं। पैरेलल लाइंस भले ही सेम डायरेक्शन में होती हैं, बट वो आपस में कभी भी मीट नहीं करती। पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती क्योंकि उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो ये भी एक नल सेट है, ये भी एक नल सेट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट्स, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये मैंने थोड़ा अपनी तरफ से आपको ज्यादा करा दिया है, आप खुद देख सकते हो। यस, इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ 12 एलिमेंट्स। 12 महीने होते हैं, 12 एलिमेंट्स का फाइनाइट सेट है। इसके एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 चलता जा रहा है। कहाँ तक चलता जा रहा है हमें नहीं पता, तो इसीलिए कौन सा सेट है बेटा? इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। अगला 1 2 3 डॉट 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 चलता जा रहा है, नहीं, मगर 99 100 पे जाकर रुक गया, लिमिट हो गई। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 है, तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। जिसके एलिमेंट्स को गिना जा सकता है दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स को नहीं गिना जा सकता उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अगला द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर। लो जी भाई साहब, 100, 101, 102, 103, 104 डॉट 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 चलते ही जाओगे, तो ये कौन सा सेट है जी? इनफाइनाइट सेट है जी। कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया नहीं जा सकता। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ध्यान से देखना, 99 से कम प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं जाते। 1 नहीं होता A, 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, डॉट 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 डॉट, मगर 99 से छोटा है तो इट इज अ फाइनाइट सेट। इसके एलिमेंट्स उन्होंने बोला नहीं है बनाओ, बस बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। फाइनाइट, हाँ, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। वही सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल के। द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स, एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश। सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितनी लाइंस हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई जा सकती हैं? क्या इतनी या और भी बहुत सारी? तो बच्चा बोलेगा सर और भी बहुत सारी। दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। हमारे कैमरामैन बहुत अच्छे हैं और बहुत मदद कर रहे हैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग को आप तक पहुंचाने में। अगला बोला गया है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। जय माता दी, A B C से शुरू होंगे और X Y Z पे खत्म होंगे। 26 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि काउंट किए जा सकते हैं, तो दैट इज वाई इट इज अ फाइनाइट सेट। अगला सेट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25, डॉट 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 चलता ही जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। ओ सॉरी, ऊपर वाला फाइनाइट था, ये हो गया बेटा इनफाइनाइट। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये बहुत सारे लाखों करोड़ों नंबर्स होते हैं, वी कैन नॉट काउंट देम। द सेट ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, इसको लेके बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे जनगणना हो सकती है वैसे ही सेट ऑफ एनिमल्स ऑन दिस अर्थ को भी गिना तो जा सकता है। गिनना मुश्किल है, गिनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट गिना जा सकता है। अगला, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये एक ओरिजिन है 0,0 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। कितने सर्कल बन सकते हैं जो यहां से पास कर रहे हैं? इतने या और ज्यादा? तो बच्चा बोलेगा सर इनफाइनाइट सेट्स बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं जिनका सेंटर O पे होता हो। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आई डोंट थिंक सो इसमें आपको मेरी जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप अपने आप से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टेट वेदर A इज इक्वल्स टू B और नॉट। A में है A B C D, कंपैरेबल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और सेम ही एलिमेंट्स होने चाहिए। A B C D, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि दोनों सेम है, यस दे आर इक्वल। 4 8 12 16, 4 8 16 18, ये सेट्स कंपैरेबल हैं बट इक्वल नहीं है। अगला 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये भाई साहब क्या है? x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 10 या 10 से छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर। 10 8 6 4 2, 0 नहीं लेंगे, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये दोनों इक्वल हैं। अगला, xx इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स 10 20 30 डॉट 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 डॉट, और यहां पर है 10 ओहो 15। 15 10 का मल्टीपल नहीं है, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है और सेम एलिमेंट्स नहीं है। दोनों इनफाइनाइट हैं बट दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स नहीं है। यहां 15 है, यहां 15 नहीं है, तो ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं है। अगला कौन सा बोला गया हमसे? क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं 2,3। ये जो गैप छोड़ा हुआ है वो इसलिए छोड़ा हुआ है, xx इज अ सोल्यूशन ऑफ द सेट x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। बुक में भी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन। इसकी मैं करूंगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 कॉमन
थोड़ा तेज जा रहा हूँ, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इधर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2। तो ये जो सेट आ रहा है b वो आ रहा है -2, -3। तो ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं हैं। जल्दबाजी में फैसला मत लेना, थोड़ा रुक कर लेना ठीक रहता है। जल्दबाजी में फैसले सिर्फ मैं लेता हूँ। आगे XX इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो है तो जी F चाहिए होगा, O चाहिए होगा, L चाहिए होगा, O पहले आ चुका है, W चाहिए होगा। फॉलो में यूज होने वाले लेटर्स का सेट ये होगा। अब ये बोल रहे हैं YY इज अ सेट ऑफ लेटर यूज्ड इन द वर्ड वॉल्व। W होगा, O होगा, L होगा, F होगा। तो W W O O F F L L सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यस दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल। बिल्कुल आराम से। अगला ध्यान से, इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द, यहां सेलेक्ट आना था इक्वल सेट्स, उन्होंने बोला सेलेक्ट द इक्वल सेट्स। मैं देखता हूं 2 4 8 12 के इक्वल कौन होगा? 2 4 8 12, 2 4 8 12, इसके इक्वल कोई नहीं है। अगला 1 2 3 4 के इक्वल, 1 2 3 4 के इक्वल, ये वाला इक्वल हो जाएगा। 3 1 4 2 सेम एलिमेंट्स। अगला अगर क्लास देख रही है तो 4 8 12 14, 4 8 12 14 के इक्वल कोई नहीं है। अगला क्लास देख रही हो तो हल्के लाइट कलर्स की थोड़ी कमी हो रही है लग रहा है। अब हमारे पास सब है बेटा, अब बस पढ़ो तुम। -1 1 और 1 -1, ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। और अगर F वाले को देखा जाए तो ये वाले सेट्स आपस में इक्वल नहीं है। ये 0 1 है और ये कुछ और है, ये 0 A है और ये 0 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो फ्रॉम दी ऑल एग्जाम्पल्स एक सेट B इज इक्वल्स टू D है और एक सेट E इज इक्वल्स टू G है। E G के बराबर है और B D के बराबर है। और इतनी 5 मिनट के 10 मिनट के छोटे से लेक्चर के अंदर हमारी 1.2 आपके साथ पूरी तरह ख़त्म हो गई। हमारी 1.2 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। 1.2 के बाद मैं आप लोगों को 1.3 में ध्यान से देख लेना, होमवर्क दे के जा रहा हूँ। 1.3 का आप क्वेश्चन नंबर 1 करोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे T लिख रहा हूँ, ट्राई करना हो सके तो। क्वेश्चन नंबर 4 तो करोगे ही करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक करोगे, 5 6 7 8 आप नहीं करोगे, 5 6 7 8 आप नहीं करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ 1.3 से रिलेटेड एक आधा कंसेप्ट मैंने मिस कराया हुआ है वो कराऊंगा। और अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था सेट्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं सबसेट्स, जैसे कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ये कंसेप्ट अगर कोई दिक्कत रही हो तो लेक्चर नंबर 2 एक बार दोबारा ध्यान से देख लेना। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।